बोरों में भर भर कर नोट जिस जज साहब के आवास में मिले थे, नोट जल गए। अब दमकल वाले भी क्या करें, अगर कुछ नोट ठीक रहे होते तो उसे ले जाते, काम चलता। और फिर सफाई कर्मचारी वो अभी बेचारे क्या करें, आधा नोट जला हुआ लेकर के क्या करेंगे। बोरे में कई बोरे, 4-5 बोरे नोट जल गए, 15 करोड़ बताया जा रहा है। अब जज साहब का उखड़ेगा क्या, इस पर बात कर रहे हैं। जज साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर भी कुछ डाला है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। DK उपाध्याय साहब न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने भी मुख्य न्यायाधीश को इसकी रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट आगे क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी का भी कोई रोल होगा, संसद इस पर क्या करेगा। वैसे देखा जाए तो जज साहब को बचाने के इंतजाम शुरू हो गए हैं। जज साहब हैं यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के। मूल पैदाइश तो उत्तर प्रदेश की इनकी है और उत्तर प्रदेश से ही इन्होंने वकालत किया, मध्य प्रदेश से इन्होंने LLB किया, रीवा से, और फिर जज हो जाते हैं अतिरिक्त जज से लेकर के, और फिर यह हाई कोर्ट में इलाहाबाद में जज होते हैं। फिर इनका ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली। अब दिल्ली से फिर हाई कोर्ट भेज दिए गए हैं इलाहाबाद, और ऐसे जैसे कि सबसे खराब जगह यही हो, जिसे चाहे उसे भेज दिया जाए और जो जैसे चाहे वैसे चोरी बेईमानी और भ्रष्टाचार करे। बहरहाल यशवंत वर्मा जज साहब का बयान है कि मुझ सहित मेरे परिवार ने यह नोट नहीं रखा है, नंबर 1। नंबर 2 कहा, स्टोर रूम में था हमारा, यह सब दिखाया गया है और स्पष्ट नहीं हो रहा है वीडियो से। अगला बयान उनका आया है कि स्टोर रूम खुला रहता था और कोई भी उसमें आ जा सकता था। क्या मूर्ख बना रहे हैं साहबान। आपका स्टोर रूम, आपकी 4 दीवारी, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, स्टोर रूम में और कौन जाएगा। स्टोर रूम में आपका सामान रखा जाएगा और कौन जाएगा। लेकिन जज साहब बहाने बना रहे हैं। ऐसे ही जज साहबान लोग जो डांटेंगे तमाम मामलों में, अगर ऐसे लटक करके नहीं जाएंगे, हुजूर सरकार जहां पनाह माई बाप कहते हुए, तो आपको नाप देंगे, कहेंगे शर्म नहीं लग रही है ऐसा करते हुए। जनता का पैसा लूट रहे हो, कार्रवाई कर दें, भेज दें जेल, ऐसे करके जो उनकी टिप्पणियां आप सुनते और देखते रहते हैं। तो अब दोस्तों ट्रेन में हूँ, किसी को मना नहीं किया जा सकता है, अपनी सीट पर ही हूँ, किससे कहें, और जहाँ जाएंगे उनके भी निजता का अधिकार होगा। तो साइड लोअर है, इसी पर अपना काम निकाल ले रहा हूँ। ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं है, क्योंकि अन्य यात्रियों का भी फंडामेंटल राइट है कि हम उन्हें डिस्टर्ब न करें, इन बातों का भी ध्यान देना है। तो मैं उतना ही बोल रहा हूँ जितना कि दूर तक आवाज़ न जाए, और इसी में हम अपना काम चला लें। अब जज साहब का होगा क्या। खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको भी पता है, रिपोर्ट उनको भेज दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय साहब ने उनको भेज दिया है CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वह इस पर कमेटी बैठाए हैं। और जो जांच बैठी है उसमें 3 जजों को नियुक्त किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो और हाँ, 6 महीने की कॉल डिटेल्स भी उनकी निकाली जा रही है। देखते रहिए, फिर अगला मामला आएगा, लोग भूल जाएंगे। और यह भ्रष्टाचारी जज, जिसके भ्रष्टाचारी कहा ही जाएगा, कहा इसलिए जाएगा कि एक तो बात साफ है कि 5-500 के नोट इन्हीं के आवास में मिले हैं, इनके आवासीय परिसर में मिले हैं। जो 3 जजों की खंडपीठ है उसमें है सील नागू, यह चीफ जस्टिस हैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय यानी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे जज हैं GS संधावालिया, यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और तीसरे हैं अनु शिवरामन, यह हैं कर्नाटका उच्च न्यायालय के। तीनों जजों, लेकिन इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। खेल यही होता है, समय निर्धारित नहीं होती है जांच में, यानी वह जब तक चाहें, 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर समय बढ़ाया जाएगा। ऐसा ही होता है। जिन मामलों को लटकाना है, जिन मामलों में खेल तमाशा करना है, उन मामलों में समयबद्ध जांच नहीं कराई जाती। अब भाई है, भाई ने थोड़ी गलती कर ही दिया, कोई कम कोई अधिक, और बहुलता में तो लोग यही करते हैं,
अगर भाई ने कर ही दिया, 15 करोड़ जज साहब के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो भाई ने अगर ऐसा कर ही दिया है तो उसे बचाना हमारा काम है। अब इसके बाद क्या होगा, यह रिपोर्ट, हाँ, मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, जज हटाया कैसे जाएगा। मुख्य न्यायाधीश कहेंगे त्यागपत्र दे दो, जो होता है उसको बता रहा हूँ। वह त्यागपत्र नहीं देगा तो कहेंगे कि हट जाओ, चले जाओ नौकरी छोड़ करके, थोड़ी कड़ाई करेंगे। स्वेच्छा से चला जाए या फिर कड़ाई करने पर चला जाए, लेकिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मुख्य न्यायाधीश। फिर क्या होगा, यह जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे और माननीय राष्ट्रपति को देंगे। यह रिपोर्ट जाएगी। सबसे बड़ा पावर इस मामले में हमारे संसद को है। संसद का कोई एक सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा और उसके समर्थन में कुछ प्रतिशत सदस्य आएंगे, तत्पश्चात उस पर महाभियोग लाया जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा में, तब उन्हें हटाया जाएगा। हालांकि अभी तक महाभियोग से हटाने की कोई घटना अगर सामने आई हो तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। इस जज का क्या होगा जो 1969 प्रयागराज से सब कुछ ठीक ठाक रहता तो यह मुख्य न्यायाधीश भी होते, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन अब पोल खुल गई है, देखिए कौन कौन लोग बचाने आते हैं और कौन लोग इनको राहत पहुंचाते हैं, देखना बाकी है। लेकिन लोगों, आप मालिक हो, जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, जनता मालिक है और जनता अगर चुप रहेगी तो इसी तरह के भ्रष्टाचार होंगे और जज साहब हमसे ऊपर नहीं है। एक मामला और, जज साहब को कैसे पकड़वाएं, क्या तरीका हो सकता है। जिस तरह से दरोगा, जिस तरह से BDO, नायब तहसीलदार, SDM, यह लोग तमाम अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं, क्या इस तरह से जज को भी पकड़वाया जा सकता है। जी हाँ, इनको भी पकड़वाया जा सकता है, घूस लेते हुए रंगे हाथ यह भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया टेढ़ी है, वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम इसका उपसंहार यहीं करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए कि जज साहब को रंगे हाथ घूस लेते हुए कैसे पकड़वाएं और उन पर कैसा हो एक्शन। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, ट्रेन की यात्रा कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, वीडियो स्तरीय नहीं होगा, लेकिन आप सभी इसके लिए अच्छे लोग हैं और इसे भी ग्रहण करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।